सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को संडे हॉलीडे नहीं, आज कुछ खास दिन आपके लिए सादर जय जिनेंद्र के साथ बड़ी खुशी के साथ बताएंगे। आज कहते हैं आपकी लॉटरी निकल गई है। आप कहें धूमधाम के साथ मंदिर जाके धन्यवाद कीजिएगा। शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय सुनाया है। जो संस्था है ना अहमदाबाद की, उसने जो डाली थी शिखर जी में शराब, नशा, खनन, पर्यटन क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार का तर्क था कि 2019 में जो हमारे दिया प्रारूप जारी किया उसके अनुसार हम ये कर रहे हैं, लेकिन लताड़ा लगाते हुए जज महोदय ने कह दिया आपको वो दिखाई दे रहा है जब 2 जनवरी 2023 को अधिसूचना जारी हो गई तब आप कहाँ हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है ना पर्यटन होगा, ना शराब होगा, ना मांस होगा, और आप सिर्फ जानबूझ के पर्यटन रूप में सारे उसके अंदर सारे काम कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, स्पष्ट रूप से अदालत ने कही कि कई बार कुछ बातों को मानने के लिए किसी प्राचीन परंपराओं और प्रथाओं को रोकना पड़ता है। यह बहुत बड़ा संकेत था हाई कोर्ट ने जो इस बात पर कहा। समझे आप कि कई बार कोई प्राचीन परंपरा चल रही हो उसको रोका जा सकता है, कई कारण से रोकना पड़ जाता है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक को आदेश दे दिए गए कि यहां पर ऊपर पहाड़ के ऊपर होमगार्डों की समुचित व्यवस्था की जाए जिनसे इस पर रोक लग सके। जो जानवरों को नुकसान किया जा रहा है, समझ गए ना, जानवरों को नुकसान, बलि जो किया जा रहा है उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। खनन, अवैध निर्माण आदि पर रोक लगनी चाहिए। नशा, मांस, मदिरा आदि पर यह जैनों का एक पवित्र स्थान है। क्यों इस पर राज्य सरकार भी ज्ञाप दे चुकी है और सेंटर ने भी ज्ञाप दिया है। देख रहे हैं आप, ये सेंटर और स्टेट के ज्ञाप दे रहे हैं आपको। इनमें स्पष्ट लिखा गया 2 जनवरी 2023 के सेंटर से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कि यहां पर पवित्रता धार्मिक तीर्थ के रूप में रहेगी, पर्यटन के रूप में नहीं। उन सबको जितने टूरिज्म के वर्ड है इसके अंदर सब हटा दिए जाएंगे। ये 2 जनवरी के ज्ञाप में इसमें स्पष्ट किया गया। उससे पहले स्टेट भी कह चुकी है ये पवित्र रहेगा, जैनों का पवित्र स्थान है, सब कुछ कहकर कागजों में करने के बाद रूपांतरण क्यों नहीं होता है। अदालत ने बहुत बड़ी बात हाई कोर्ट ने कह दी। जैन समाज के लिए इससे बड़ी खुशखबरी आज की तारीख में नहीं मिल सकती है कि जो बार बार हम कहते हैं कि वह नशे पवित्रता को नष्ट किया जा रहा है, वह क्यों किया जा रहा है, क्यों वह जानवरों को नुकसान किया जा रहा है। इनडायरेक्ट रूप में बलि दी जाती है। क्यों दी जाती है? कई बार किन्हीं कारणों से पुरानी प्राचीन परंपराओं को रोकना पड़ता है। स्पष्ट बात। इन सबकी रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि वहां समुचित होमगार्ड की व्यवस्था करे। राज्य सरकार ने बहुत दलीलें दी, लेकिन हाई कोर्ट ने इन 2 बड़े प्रारूप को मानते हुए स्पष्ट कह दिया कि आपके तर्क इसके अंदर कहीं नहीं खड़े होते। अदालत ने कई बातों पर टिप्पणी सटीक करी। उसने कहा 16,000 एकड़ का है पारसनाथ पर्वत, ये जो पहाड़ी है जैन समाज की, और इसमें केवल 25 गार्ड। क्या सरकार इस पर ध्यान देती है? 25 गार्ड से इसकी सुरक्षा हो सकती है, निर्देश हो सकते हैं, स्पष्ट उचित कार्यवाही की जाए। यह भी कहा 3 बातें करी। स्पेशल बात कि क्या ऊपर कोई स्कूल या आंगनबाड़ी चलती है, उसका डिटेल दे। क्या ऊपर कोई खनन का कार्य हो रहा है, डिटेल दीजिए। क्या ऊपर कोई संरचना का निर्माण हो रहे हैं, क्या वे वैध तरीके से हैं, क्या कानून रूप से अनुमति है या अवैध रूप से है। यह 3-4 सवाल और होमगार्ड के बारे में अदालत ने जब यह कहा तो एक प्रकार से सबके सर झुके हुए थे। 16,000 एकड़ जगह की सुरक्षा के लिए उस पवित्र में मात्र 25 होमगार्ड। क्या सरकार खाना पूरी कर रही है? इसलिए व्यवस्था करिए, उचित होमगार्डों की व्यवस्था कीजिए। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र जी और दीपक रोशन जी न्यायमूर्ति, इन्होंने दलीलों को सुना और एक एक पर बहुत सटीक टिप्पणी दी। जोधपुर अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा
जैनों के लिए समीर शिखर जी वही मूल्य रखता है जो हिंदू के लिए अयोध्या श्री राम जी के लिए रखता है, जो सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर रखता है, मुसलमानों के लिए मक्का रखता है, वेटिकन कैथोलिक के लिए रखता है। इस तरीके से वही हमारी पहचान समीर शिखर जी जैनों के लिए है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बड़ी गजब चाल खेली। आज जैन समाज को लड़ाने के लिए बहुत खेल होता है। उन्होंने कहा कि संथाल गुरु मनांग गुरु के लिए जैन समाज नहीं देख रहा उनकी परंपराएं क्या हैं। इस पर अदालत ने आड़े हाथों लेते स्पष्ट कह दिया, आप कहां पर क्या बात कर रहे हैं। जैन समाज ने मनांग या उनकी परंपराओं के बारे में कुछ नहीं कहा है और आप उसके बारे में जानबूझकर यह ला रहे हैं बात। एक बहुत बड़ी पहचान थी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जैनों ने कहा है कि हमें किसी की प्रथाओं से कोई विरोध नहीं है, लेकिन उन प्रथाओं के आड़ में आप और काम करना चाहते हैं, यह सही नहीं है। जैन समाज पर विश्वास दिया गया कि हम आदिवासियों की परंपराओं का पूरा सम्मान करते हैं, वे अपने देवताओं को पूजा करने आते हैं, हमें पूरी तरह कोई उसका विरोध नहीं है। यानी वे जमीन की पूजा करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, उसमें जैन समाज को कहीं कोई विरोध नहीं है। और अधिवक्ता जो महाधिवक्ता हैं सरकार की ओर से, वह कहते हैं कि ये मनांग बुरु की प्रथाओं को रोक रहे हैं। अब जो सरकार को, पुलिस को, सचिव को आदेश दिए गए हैं, उन्होंने क्या निभाया है, इसलिए अदालत ने अगली डेट 21 जुलाई रखी है कि मालूम चले कि जो निर्देश आज दिए गए हैं उनकी क्या मान्यता क्या पूरी हो रही है। नेक्स्ट डेट 21 जुलाई। आजकल ये पोस्टें बहुत आ रही हैं, हम कुछ दिखा रहे हैं आपको। जातीय जनगणना, जाति में जैन लिखना, गोत्र मत लिखना। जैन धर्म है या जाति है, इस बारे में अभी विवाद नहीं करेंगे आपसे, पर ये जो हम चला रहे हैं ना, ये व्हाट्सएप, हाथ जोड़ के निवेदन, इस समय कुछ श्रेष्ठी लोग इस पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। हम गृह मंत्रालय के सूत्रों से, जैन अधिकारी से बातचीत करके आपके पास ये बात ला रहे हैं कि कृपया अभी कोई जल्दबाजी में बात ना करें। जैन जाति हो जाएगी तो कसार, सराक आदि लोगों क्या होगा। कई जैनों के अंदर इस तरह के लोग हैं जिनको ओबीसी का दर्जा मिला है। हम नहीं समझ पाएंगे इस बात को, इसलिए इस पर मंथन चल रहा है अभी कि किस तरीके से हमें आगे चलना है। जो जनगणना में गिनती होती है जैनों की, वह धर्म के अनुसार होती है। दूसरी बात, अभी जनगणना में बहुत टाइम है। अप्रैल 2026 में पहली गणना होगी और फरवरी 2027 में दूसरी जनगणना होगी। अभी श्रेष्ठी लोगों को इस बारे में मंथन चिंतन करने दीजिए। जातियां हमारे यहां 84 जातियां थी जो 17वीं शताब्दी में धीरे धीरे लुप्त होती गई। जो कहते हैं अग्रवाल, खंडेलवाल, पोरवाल, यह हमारी जातियां जो लुप्त होकर अब 34 रह गई। सराक भी जाती है, कसाक भी जाती है। ऐसी कई जातियां हैं जो हमारी धारा से छूट रही हैं और जिन्हें ओबीसी में दर्जा मिलता है। लेकिन हम कहते हैं कि जाति में जैन लेके गिनती दिखाएंगे, इसलिए अभी इस बारे में कुछ मत कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल महालक्ष्मी आपको सही रूप से सही बात सही समय पर जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि हम सबको अपनी सही गिनती बतानी है, पर उस चक्कर में कुछ गलत कहानी नहीं बन जाए, यह एक चेतावनी भी बन जाए, इसलिए सावधानी है। और हां, आज खास दिन है हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का आज गर्भ कल्याणक है। आप तक कई बार बीच में धर्म का विच्छेद होता रहा, समय के लिए फिर होता था। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी के 4 सागर बाद आप गर्भ में आते हैं रत्नपुरी के तत्कालीन महाराजा भानुराज की महारानी महादेवी के गर्भ में, बैसाख शुक्ल की अष्टमी के दिन जो आज है। उनके गर्भ में आने से 6 माह पहले ही जब ऊपर माला मुरझाने लगती है, संकेत मिल जाता है और तभी रत्नपुरी के महाराजा के राजमहल पर 3.5 करोड़ रत्नों की बरसात शुरू हो जाती है। सुबह दोपहर शाम, कई जगह उल्लेख है सुबह दोपहर शाम रात। कब तक?
जन्म तक 15 माह लगातार ये वर्षा होती है। आनंद करिए, खुशी मनाइए, मंदिर में जाके धर्मनाथ जी की पूजा अर्चन कीजिए और साथ बोलिए हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी के गर्भ कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आज शाम आपके पास, कुछ करेंगे बात आहार की चर्चा के साथ। सादर जय जिनेंद्र।